हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अपने को शुरू करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मापनी क्या होती है। मापनी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ज्योग्राफी के अंदर तो हर चीज़ जो भी प्रैक्टिकल करे वो मापने पर डिपेंड करता है। कि जैसे आप किसी भी एरिया का, कोई पर्टिकुलर एरिया है हमारे पास, बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया को हमें कागज़ पर प्रदर्शित करना है। तो इस एरिया को जब हम कागज़ पर प्रदर्शित करेंगे तो जो दूरी इस एरिया में कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी उस दूरी को हम यहाँ पर भी शो करेंगे, वही पॉइंट बना करके। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पेड़ है और इस पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी है वो दूरी हमारे पास में 1 किलोमीटर की है। तो हम इस दूरी को मानचित्र पर कितने किलोमीटर में दर्शा सकते हैं। अब आप सोचेंगे किलोमीटर में हम कैसे दर्शा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें किलोमीटर में नहीं तो हमें किस इकाई में दर्शाना होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक कागज़ है, तो जब हम इस कागज़ पर उस 1 किलोमीटर को शो करेंगे तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी हम 1 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं या 1 मिलीमीटर में शो कर रहे हैं या 1 डेसीमीटर में शो कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं और उसे शो करते हैं कि धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र के 1 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है, तो ये जो हमारा अनुपात कहलाता है इसे ही हम क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। हम इस मापनी के द्वारा ही धरातल की सभी वस्तुओं को कागज़ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लाइक इसी तरीके से ही हमारे जो भारत का मानचित्र होता है, जो विश्व का मानचित्र होता है, या कोई भी जो डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं, जो भी मैप बनाए जाते हैं, वो सब मैप इस मापनी के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। आप कभी भी देखोगे तो मैप जहाँ पे भी बना होगा उस मैप के नीचे यहाँ छोटी सी कोई ना कोई स्केल बना होगा, कोई ना कोई मापनी बनी होगी, उस पर अलग अलग किलोमीटर दर्शाए जा सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप वहाँ पे गौर करना, वो क्या होता है, वो मापनी होती है। वो हमें बताती है कि हमने ये जो बनाया है मैप, उस मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर दूरी के बराबर हमने कितने किलोमीटर को दर्शाया है। क्लियर दोस्तों। तो अब आप समझ गए हैं कि मापनी का जो इम्पोर्टेंस है बहुत अधिक है प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसलिए हमें पहले मापनी को समझना होगा कि मापनी किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी भाषा जो हमें याद रखनी है, जो एग्ज़ाम में अगर हमसे पूछी जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर
वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। मापनी कहा जाता है। अब ये हमारे पास में आ चुकी है मापनी किसे कहते हैं। यानी यहाँ हमारे पास में जो मानचित्र जो धरातल है, यहाँ पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जैसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो हमने यहाँ पर मानचित्र पर यानी हमने कागज़ पर जो दूरी में दर्शाया है, जिस दूरी में दर्शाया है, क्योंकि यहाँ तो ये 1 किलोमीटर की दूरी है, तो हमने इस 1 किलोमीटर की दूरी को यहाँ 1 सेंटीमीटर में दर्शाया है, तो ये 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर में जो अनुपात होगा, ये वही अनुपात क्या कहलाएगा, मापनी कहलाती है। जैसे यही एग्जांपल, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे कि ये तो हमारे पास में हो चुकी है मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और यहाँ हम लिख लेते हैं धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मानचित्र पर तो हमने कितने में दर्शाया, इसको 1 सेंटीमीटर में दर्शाया, और धरातल पर ये दूरी कितनी थी, वास्तव में 1 किलोमीटर की दूरी थी, तो इस दूरी को हमने बराबर में लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसका अनुपात जब भी बनाते हैं तो अनुपात के लिए दोनों इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होने चाहिए। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इस बात को अच्छे से नोट कीजिएगा और ये हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शो करेंगे कि 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर किसको प्रदर्शित कर रही है, 1 लाख सेंटीमीटर दूरी को प्रदर्शित कर रही है। अब हम इन दोनों के बीच में अनुपात निकालेंगे। अनुपात यानी जो भी इनमें कॉमन होगा उसको हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कोई संख्या नहीं है, कोई डिजिट कॉमन नहीं है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 अनुपात 1 लाख, 1 अनुपात 1 लाख। तो ये जो 1 अनुपात 1 लाख है, ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, ये हमारे पास में कहलाएगी मापनी, ये कहलाएगी मापनी कहलाएगी। तो ये जो मापनी है ये क्या करती है, ये धरातल की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करने का कार्य करती है। इसलिए हम इसे प्रदर्शक भिन्न यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, या इसे निरूपक भिन्न भी कहा जाता है, निरूपक भिन्न कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से निरूपक भिन्न क्या होती है, 1 अनुपात इस पर अनुपात में दिया जाता है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे निरूपक भिन्न बराबर, निरूपक भिन्न कैसे प्रदर्शित की जाती है, भिन्न वो जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में अंश और हर कौन रहेगा, 1/1 लाख। यानी हम यहाँ पे इसको जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि मानचित्र की दूरी, यानी वही चीज़ हम मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम जब भाग देंगे धरातल की दूरी से, धरातल की दूरी से जब हम भाग देंगे तो ये जो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, निरूपक भिन्न होगी, RF होगी, प्रदर्शक भिन्न होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये जो अनुपात निकाला है, ये अनुपात इसी प्रकार से ही निकाला गया है कि हमने ऊपर तो लिखा है 1 सेंटीमीटर और नीचे हमने लिखा है 1 किलोमीटर। और जब हमें इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे दोनों को, तो ये हमारे पास सेम ऐसा ही निकल करके आएगा कि 1
बटा 1,00,000, तो ये हमारे पास जो बनेगा ये आरफ है 1:1,00,000, ये ऐसे ही लिखी जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मापनी है जो धरातल की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करने में सहायक होती है। और हमें इसमें कैसे देखा जाता है, यानी इसको कहा गया जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शक बिंदु, आरफ निरूपक बिंदु कहा जाता है। अब इससे पहले ये जो सारी कैलकुलेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो ये धरातल पर जो दूरी है उस दूरी को, ये दूरियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, ये दूरियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। एक तरफ तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास में इंच, फुट, गज, फरलांग, मील वगैरह होते हैं ये। तो हमें इसको देखना है कि इन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है। चलिए देखिए आगे। अब देखिए, ये जो हमारे पास में प्रणाली बनती है वो, यानी हम कहते हैं माप प्रणालियाँ। माप प्रणालियाँ जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, माप प्रणालियाँ, ठीक है। इसके बाद हमें यही काम में आएंगी, तो इसलिए हमें पहले इनको समझना है, उसके बाद हम निरूपक बिंदु पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम बाद में करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, माप प्रणालियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास में होती है अमेरिकन माप प्रणाली, अमेरिकन माप प्रणाली, और एक हमारे पास में होती है ब्रिटिश माप प्रणाली, ब्रिटिश माप प्रणाली। क्लियर दोस्तों? ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक होती है हमारे पास अमेरिकन माप प्रणाली और एक होती है ब्रिटिश माप प्रणाली। पहले हम इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। अमेरिकन माप प्रणाली की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है मिलीमीटर, जिसे हम कहते हैं एमएम, मिलीमीटर। तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। जब आप स्केल लेंगे तो स्केल के अंदर देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारे पास में, ये जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है यही हमें देखनी है। ये जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो हम इसके लिए इसको क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिलीमीटर के बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा स्टेप देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर से, यानी 10 मिलीमीटर से मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है, तो फिर 10 सेंटीमीटर से मिलकर 1 डेसीमीटर बनता है, 1 डेसीमीटर बनता है, 1 डेसीमीटर बनता है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि 10 डेसीमीटर से मिलकर 1 मीटर बनता है, 1 मीटर बनता है। उसके बाद देखिए 10 मीटर बराबर क्या होता है, 1 डेकामीटर होता है, डेकामीटर। और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बनेगा, हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर से बनता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टो होते हैं, तो 10 हेक्टा होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 10 डेकामीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इनमें हमें जो सबसे ज़्यादा इकाई चाहिए होगी वो चाहिए होगी सेंटीमीटर, कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 हेक्टो में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेका में कितने होते हैं, मीटर में, डेसीमीटर में कितने होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? हम इसको यहाँ वापस से लिख रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं।
क्लियर। अब मुझे यहाँ से ये बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे। देखिए जल्दी से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे। तो देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है। 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे। सिंपल सा इसका तरीका समझने का क्या रहेगा कि यदि हम 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीद रहे हैं, 10 चॉकलेट खरीद रहे हैं, तो 10 रुपये में कितनी आएंगी। आप सब जानते हैं कितनी आ जाएंगी, 100 चॉकलेट आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पर भी इसी को फॉलो कीजिए कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 डेसी में कितनी हो जाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यदि आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रकार से आपने समझना है। ऐसे ही सेम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हमारे पास में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, तो फिर 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 10 मीटर में ये बन जाएंगे 1000 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो 10 मीटर से बनता है 1 डेका, इसका मतलब 1 डेका में कितने सेंटीमीटर हुए, 1000 सेंटीमीटर आ गए हैं। सेम ऐसे ही 1 डेका में 1000 सेंटीमीटर है, तो 10 डेका में कितने बनेंगे, 10,000 बनेंगे। 10,000 सेंटीमीटर बन जाते हैं। और 10 डेका से बनता है 1 हेक्टो, यानी 1 हेक्टो में 10,000, तो 10 हेक्टो में कितना, 10,000 को 10 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1,00,000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छी से इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। और ये प्रणालियाँ तो रहेंगी साथ में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रणाली की। ब्रिटिश प्रणाली में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर संख्याएं अलग आ जाती हैं। देखिए इसमें हमारे पास में जो छोटी इकाई आएगी, सबसे छोटी इकाई वो रहेगी इंच। तो जैसे 10 मिलीमीटर से मिलकर 1 सेंटीमीटर बना था, उसी प्रकार इंच से जो बड़ी इकाई बनने वाली है वो बनेगी हमारे पास में फिट। अब इनका रिलेशन क्या रहेगा आपस में, तो देखिए 12 इंच में हमारे पास बनेंगे 3 फिट बनेंगे, सॉरी 1 फिट बनेगा। 12 इंच से क्या बनेगा हमारे पास में, 1 फिट बनेगा। 12 इंच से 1 फिट। देखिए जो हमारे पास में स्मॉल स्केल होता है, छोटे वाला, उसमें आपने देखा होगा 15 सेंटीमीटर का वो स्केल होता है, उसमें 6 इंच दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में जो दिया है ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, तो इसमें हमारे पास 12 इंच है। तो ये बनता है हमारे पास में 12 इंच से 1 फिट बन जाता है। अगर हम बात करें कि इंच से छोटा क्या होता है, तो इंच से यानी 1 इंच को 16 भागों में बांटा जाता है। 16 सब इंच होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम, इसके 16 टुकड़े होते हैं। सिर्फ यही ध्यान रखना आपने, क्योंकि इसके 16 टुकड़े होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े होते हैं, वैसे इसके 16 होते हैं। लेकिन इसे क्या कहा जाता है, फिलहाल ये सामने नहीं आया है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 1 इंच के अंदर ये 16 छोटे टुकड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिट से जो बड़ी इकाई होगी उसको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिट से बड़ी इकाई हम देखते हैं तो यहाँ फिट बनेगा, तो फिट से बड़ी इकाई बन जाएगी हमारे पास में यार्ड। फिट से बड़ी इकाई जो बनेगी वो है हमारे पास में यार्ड। तो यार्ड जो हमारे पास बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 3 फिट से हमारे पास में 1 यार्ड बनता है। 3 फिट से 1 यार्ड बनता है। उसके बाद देखिए यार्ड से जो बड़ी इकाई है हमारे पास में यार्ड, तो यार्ड से बड़ी इकाई हमारे पास में आती है फरलांग, आता है फरलांग। तो फरलांग जो होता है ये 220 यार्ड में हमारे पास 1 फरलांग बनेगा। 220 यार्ड से बनेगा 1 फरलांग बनेगा। ज़्यादा इकाइयाँ नहीं हैं,
छोटी सी इकाइयाँ हैं। इंच के बाद में फिट आ गया और फिट से यार्ड बन गई, यार्ड से फरलांग बन गई और फरलांग से माइल बन जाएंगे। तो देखिए इसके बाद में है हमारे पास में आएगा फरलांग। तो फरलांग से मिलकर बनेगा क्या हमारे पास में, माइल बनेगा, मील बनेगा, मील जिसे हम मील कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 8 फरलांग से मिलकर बनेगा 1 मील बनेगा। तो मील जो होता है वो सामान्यतः किलोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। मील किलोमीटर से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना अपने को। कितना बड़ा होता है उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ तक देखिए ज़रा। अब सेम उसी प्रकार से जो जो हमें इसमें चाहिए वो हम इस पर नोट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर चाहिए थे, तो हमने सभी के अंदर सेंटीमीटर देख लिए हैं, कितने कितने सेंटीमीटर आते हैं, किलोमीटर में कितने हैं, हेक्टो में कितने, इस प्रकार से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि एक मील में, माइल में कितने इंच होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में सबसे पहले हमें कहाँ चलना होगा, यहाँ तक चलते हैं। आपको पता है कि 1 फिट में कितने इंच हैं, 12 इंच हैं। यदि 1 फिट में 12 इंच है तो 3 फिट में कितने हो जाएंगे, तो 3 फिट में ये बन जाएंगे 36 इंच बन जाएंगे हमारे पास में, 36 इंच बन जाएंगे। अब अगर 3 फिट से बन गया 1 यार्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यार्ड के अंदर 36 इंच हैं। अगर 1 यार्ड में 36 इंच हैं तो फिर बताइए 220 यार्ड में कितने इंच बनेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 220 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो जब हम 220 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है जो, तो वो देखिएगा ज़रा, 36 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो 36 का 0 से मल्टीप्लाई 0 है, 36 दूना 72 आ चुके हैं। 72 का हमारे पास में 2 आ गया और 7 कैरी कर लिया हमने। फिर 36 दूना 72 है, 72 और 7 जो हो जाएगा हमारे पास में 1 बन जाएगा 79। तो यानी 7920 इंच बन जाएंगे, 7920 इंच बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये इसकी सिंबल होता है इंच का, ऊपर 2 कॉमन लगा देंगे तो वो इंच होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब 220 यार्ड से बन रहा था, 1 फरलांग बन रहा था, तो 1 फरलांग में 7920 इंच हुए, तो 8 फरलांग में कितने होंगे, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 6360 इंच। यानी 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो 63,360 इंच होते हैं। क्लियर दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको कि एक तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने किलोमीटर वाली देखी थी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही हमें ध्यान रखना है। बाकी तो ठीक है, काम आती रहेंगी ये सारी की सारी, मेन यहाँ पे आ जाती है। अब चलिए देखें, अब हमें इन दोनों को लेके कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सी इकाई बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं इस बात के लिए कि हमारे पास में एक जो इंच होता है, 1 इंच के अंदर हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इंच जो है वो बड़ी इकाई है। इंच क्या है हमारे पास में, बड़ी इकाई है। तो यदि इंच बड़ी इकाई है तो इसका मतलब ये मील भी क्या होगा, बड़ी इकाई होगी। तो यहाँ से देखिए, समझिएगा इसको कि 1 माइल बराबर, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1.6 किलोमीटर होते हैं। इन दोनों को अलग से ध्यान रखना है, ये दोनों अलग से ध्यान रखनी है अपने को, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, इतनी बात हमने यहाँ तक देख ली है। इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा और इसमें कितना मीटर कितना डेसीमीटर है उसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तभी आपको नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो हमारे मापनी के जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं, वो तभी आपको समझ आ सकते हैं। तो एक बार आप इतना कीजिए, अमेरिकन प्रणाली और ब्रिटिश माप प्रणाली हमने देख ली है यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा स्टेप चलेगा वो यही चलेगा कि मापनी कैसे बनाते हैं, मापनी का रूपांतरण कैसे किया जाता है, इसके बाद में हम वो समझने वाले हैं।